उर्दू का टीचर नहीं है तो जो मन में आता है मैं वो लिख देता हूँ। कोई बात नहीं। कुछ गलत हो जाए तो समझा देना और कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, है ना जुगर भाई? ठीक है। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे वैसों को दिया, क्या कहने हैं। अरे जिसने भी मांगा है सर को झुका कर उसने उसका घर भर दिया। क्या कहने हैं। ना ही तो मेरा है ना ही वो सिर्फ तेरा है, क्या कहने हैं। है जहाँ जहाँ अंधेरा वहाँ वहाँ वो सवेरा है। क्या कहने हैं यार। वाह 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 वाह। अरे उसका ना आकार है ना ही कोई रूप है वो ही शीतल छाया सच्ची। और वो ही कड़ी धूप है। हवाओं में बहता है वो जर्रे जर्रे में रहता है और उड़ने वाला आसमां में भी एक दिन क्या कहने हैं यार। मिल जाएगा माटी में कहता है। वो पर्वतों को बीच से काट सकता है, क्या कहने हैं। 2 हिस्सों में चांद तक को बांट सकता है। वाह। है तेरी क्या औकात ओए बंदिया, तुझे पल भर में वो खाक कर सकता है। क्या कहने हैं। और वाह 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 वाह। फिर बड़ी हो जाएगी। अरे पढ़ो यार पढ़ो। और किया करो बंदगी उसकी इबादत जिसका सारा जहां तलबगार है। बेशक। जो ठुकरा दिए जाते हैं हर दर से उन सब का भी वो ही मददगार है। वाह। पर आजकल का मुसलमान इस जहां की झूठी चमक में डूबकर न जाने खुद को क्या समझता है। अरे रोक लेता है कदम उसके दर तक जाने से। क्या कहने हैं। जिसके हुक्म से समंदर तक अपना बहाव रोक लेता है। जियो यार जियो। वाह 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 वाह। और ये आजकल और ये आजकल के नौजवान 2 मिनट मेरी तरफ से फालतू तुम्हें पढ़ो। चलो अपने तरीके से। और ये आजकल के नौजवान मुंडाकर दाढ़ी मूछ चिकने हुए फिरते हैं। क्या कहने हैं। करने को नीलाम इज्जत खानदान की आशिक हुए फिरते हैं। पड़े रहते हैं कदमों में बन कर के हुस्न के गुलाम। और जिसने बनाया है हुस्न उस हुस्न बनाने वाले को भूले फिरते हैं। क्या कहने हैं। बड़े पड़े रहते हैं कदमों में रुतबे और हुस्न वाले होने को कुर्बान मेरे सच्चे हुजूर पर। जहां भर की खूबसूरती की चमक फीकी है मेरे नबी के चेहरे के नूर पर। और ये आजकल के लौंडे क्या जाने दाढ़ी वाले हुस्न की कशिश। जुलेखा यूं ही तो फिदा नहीं हुई। जिंदाबाद जिंदाबाद। पर न जाने ये आजकल मेरे मोहम्मद के दीने पाक में क्या क्या हो रहा है। लड़ रहा है भाई भाई से जायदाद के लिए। बेटा बाप से जुदा हो रहा है। लगाते फिर रहे हैं लंगर लोग जा जाकर न मज़ारों पर। और घर में बैठा खुदा जैसा बूढ़ा पिता भूखा रो रहा है। क्या कहने हैं। और ये आजकल ईमान वालों से ज्यादा इस कौम में जुल्फों वाले नजर आते हैं। अरे इतना नहीं लगाते आंखों से भी कुरान को जितना आंखों से सुरमा लगाते। और ये आजकल कमाल कर दिया। और ये आजकल इतने भी लोग नहीं आते नमाज पढ़ने जितने देखो जाकर सिनेमा घरों की लाइनों में खड़े हैं। और खाली पड़ी हैं शहर की सारी मस्जिदें और मुसायरे भरे पड़े। और ये आजकल घर का सबसे बड़ा इंसान भी बन पाता काजी नहीं है। बहर माने की जरूरत नहीं है, इसी पे काम करता है। बहुत जबरदस्त कर रहा है यार। मैं एक बार में पढ़ने को था, तुम लोग फिर बड़ी बात यार। वाह वाह
आजकल घर का सबसे बड़ा इंसान भी बन पाता काजी नहीं है। घर घर में मिल जाएंगे हीरो आशिक तुमको, पर हर घर में एक हाजी नहीं है। और आजकल इस कौम में जितने हैं शायर उतने तो नमाजी। ये भुला बैठे हैं करबला की उस कयामत को, ये भुला बैठे हैं 72 शहीदों की उस शहादत को, क्या हकीकत है। ये भुला बैठे हैं करबला की उस कयामत को, ये भुला बैठे हैं 72 शहीदों की उस शहादत को, ये भुला बैठे हैं तीर वो जो कर दिया गया था सीने के आर पार एक नन्ही सी जान के, ये भुला बैठे हैं लब्बैक या हुसैन की उस इबादत को। अरे कर दिया कुर्बान तुम्हारे लिए जिसने पूरा खानदान, तुमने उसकी कुर्बानी को एक किताबी किस्सा बना रखा है। जो गुजरा है खुदा होकर भी तुम्हारे लिए क़यामत दौर से, तुमने उसकी शहादत को मनोरंजन का हिस्सा बना रखा है। और ये आ जाएगा कलेजा फटकर तुम्हारा भी मुंह को, जरा कभी अपने 6 माह के बच्चे को 3 दिन भूखा प्यासा रख कर तो देखना, तब समझ आएगा तुम्हें क्या है गमे मुहर्रम जिसे तुमने आजकल सर्कस बना रखा है। अरे अल्लाह से डरो, डरो जहन्नुम की आग से, और सिकंदर जैसों की कब्र का ठिकाना नहीं। कर लो तौबा अपने इन गुनाहों पापों से, ऐ कौम वालों सुधर जाओ, खुदा पर ईमान ले आओ, क़यामत आने वाली है वरना वो दिन अब दूर नहीं। जल्द तुम्हारी ही आने वाली नस्लें तुम्हारे ही लिए दज्जाल बनने वाली हैं। खुदा की रहमतों के किस्सों से शायद अभी तुम अनजान हो, समझ नहीं सकते उसके करिश्मों को, तुम नादान हो। और ये बदन है तुम्हारा सिर्फ एक किराए का घर, इस जहां में सिर्फ तुम एक मेहमान हो। अल्लाह बहुत अच्छा है, बेशक सबकी रोजी रोटी का ख्याल करता है, उसका होना ही काफ़ी है, तू क्यों कुछ होने को खुद पे मलाल करता है। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, तू दीन पर ईमान ला कर तो देख, फिर देख तेरे लिए खुदा तेरा क्या क्या कुछ नहीं करता है। खुदा अगर चाहे तो अंधों को दिखा सकता है, खुदा अगर चाहे तो लंगड़ों को नचा सकता है, खुदा अगर चाहे तो भर दे खाली गोदों को, खुदा अगर चाहे तो बहरों को सुना सकता है, खुदा अगर चाहे तो पत्थरों में भी फूल खिला सकता है, खुदा अगर चाहे तो बिछड़ों को मिला सकता है, खुदा अगर चाहे तो गिरने ना दे मजलूम की आंख से एक भी आंसू, खुदा अगर चाहे तो शहंशाहों तक को रुला सकता है, खुदा अगर चाहे तो बना दे फकीरों को बादशाह, खुदा अगर चाहे तो बादशाहों को फकीर बना सकता है, खुदा अगर चाहे तो मिटा दे पल भर में ये सारा जहां, खुदा अगर चाहे तो पल भर में फिर बसा सकता है। खुदा धुरंधर है, सिकंदर है, अजूबा है एक ऐसा महान जादूगर जो नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखा सकता है। खुदा अगर चाहे तो फट जाएं देखने वालों की आंखें, खुदा ऐसी करामात करके दिखा सकता है। खुदा अगर चाहे तो जहां भर के कब्रिस्तानों में सो रहे मुसलमानों को एक आवाज देकर जगा सकता है। ढूंढते फिरते हैं लोग उसकी चाहत में उसे, यहाँ वहाँ ना जाने कहाँ कहाँ, पर खुदा तो हर जगह नजर आता है। खुदा सवेरा है, चमक है, उजाला है एक ऐसा रोशन नूर जो देखना चाहे तो अंधों को भी नजर आता है। पर आजकल इस जहाँ की झूठी चकाचौंध में आधे दीनदार भी मुशरिक हुए फिरते हैं, झूठी दौलत और ताकत के नशे में चूर दीने ईमान से बेईमान हुए फिरते हैं। है बेखबर दीन की हिदायतों से ये आजकल के आलिम, पहनकर सिर्फ सफ़ेद टोपी सर पे मुसलमान हुए फिरते हैं। सिर्फ टोपी पहनने से कोई मुसलमान हो नहीं सकता, उसके सदक़े में 5 वक्त अगर सर तेरा झुक नहीं सकता। कर लो तौबा अपने गुनाहों से उसकी बारगाह में जाकर, उससे बढ़कर रहमदिल इस जहां में कोई और हो नहीं सकता। अल्लाह ताला के अलावा दूसरा कोई और माबूद नहीं। ऐ खुद पर गुरूर करने वाले बिन मोहम्मद के तेरा कोई वजूद नहीं। वो चाहे तो कर ले वापस जो चल रही हैं तेरी ये चंद उधार सांसें, इससे बढ़कर उसके होने का दूसरा कोई और सबूत नहीं। मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, ऐ भटके हुए मुसलमानों खुदा पर ईमान ले आओ,
कर लो तौबा हलाल से ज़्यादा हराम की शौकीन चीज़ों से और ख़ुद के अंदर एक सच्चा मुसलमान ले आओ, वरना एक दिन फटेगी ये ज़मीं और तुम सब उसमें समा जाओगे। है ये हिदायत अपने घरों में शरीयत इस्लाम ले आओ।